हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम यूपीएससी का पेपर देखेंगे 2023 का। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्नों की सीरीज सॉल्व करते हैं। तो ये 2023 का पेपर का सेट ए है, जिसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, झेलम नदी बुल्लर झील से होकर जाती है। दूसरा, कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। तीसरा, गंडक नदी के विसर्ग से कांवड़ झील का निर्मित हुआ है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, या सी सभी तीन, या डी कोई भी नहीं। आइए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है केवल एक। ठीक है, तो जिसमें पहला सही है, झेलम नदी बुल्लर झील से होकर जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित योग पर विचार कीजिए। तो पहला है, कामराज पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पटन। ठीक है, दूसरा है, मुद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पटन। तीसरा है, विशाखापट्टनम पोर्ट भारत में सबसे बड़ा आधार पटन कंटेनर पोर्ट। ठीक है, उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? ए केवल एक युग्म, बी केवल दो युग्म, या सी सभी तीन युग्म, या डी कोई भी युग्म नहीं। ठीक है, तो आइए इसको उत्तर देखते हैं, जिसमें बी केवल दो युग्म सही है। और उसमें से दो युग्म कौन सा है? पहला पॉइंट, कामराज पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पटन है। ठीक है, दूसरा है, मुद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पटन है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। पहला है कटहल, आर्टोक्राप्स हेरेटोफाइल्स। दूसरा है महुआ, मधुका इंडिका। तीसरा है सागौन, टेक्टोना ग्रीड्स। उपयुक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? केवल एक, या केवल दो, या सभी तीन, या कोई भी नहीं। तो आइए इसका उत्तर है केवल दो युग्म, मतलब दो। ठीक है, जिसमें सही है दूसरा, महुआ मधुका इंडिका। ठीक है, तीसरा सागौन टेक्टोना ग्रीड्स। ठीक है, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य भूमि है। दूसरा, चीन की तुलना में भारत में संचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। या तीसरा, चीन की तुलना में भारत की कृषि के प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन अधिक है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, या केवल दो, या सभी तीन, या कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर है केवल एक, जिसमें पहला सही है। चीन की तुलना में भारत के पास सबसे अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पूर्णावर्ती गिरावट का सर्वोच्चतम उदाहरण है, जिसमें वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? ए भीतर कणिका रंगान मैंग्रोव, बी मरकमन लवण बेसिन, सी नौपाड़ा अनूप, या डी कच्छ का रण। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं, जिसमें सही है कच्छ का रण। ठीक है, जो समुद्र के स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट आई है वो किस में आई है? कच्छ के रण में। ठीक है, सिक्स्थ प्रश्न है, भारत के तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइटेड और रूटाइल निम्नलिखित में से कितने समृद्ध स्रोत है?
ए एल्यूमिनियम, बी तांबा, सी लोहा या डी टाइटेनियम। तो इसका उत्तर है टाइटेनियम। ठीक है, जो भी इल्मेनाइटेड और रूलाइटेड, इसमें प्रचुर मात्रा क्या होती है? टाइटेनियम। ठीक है, तो हम अपना 7वां प्रश्न देखते हैं। संसार का लगभग 3/3 कोबाल्ट, जो विद्युत मोटर वाहन की बैटरियों के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किसी देश द्वारा उत्पादित किया जाता है, जिसमें ए है अर्जेंटीना, बी बोत्सवाना, सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, या डी कजाकिस्तान। ठीक है, तो इसका उत्तर है सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ठीक है, 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? कैमरून, या बी नाइजीरिया, सी दक्षिण सूडान, या डी युगांडा। तो इसका सही आंसर है ए कैमरून। ठीक है, कांगो बेसिन का भाग कैमरून है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्या और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। दूसरा है बिलीरिंगीन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में है। शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण भाग में हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, या सभी तीन, या कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी कोई भी नहीं। ठीक है, 10वां प्रश्न, भारत के कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह और म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के चियांग माई से जोड़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार अथवा आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के वाराणसी को चीन से कुनमित से जोड़ता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, या केवल दो, सभी तीन, या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है डी, इसमें से कोई सही नहीं। ठीक है, तो ये थी 10 प्रश्नों की सीरीज़। आगे की प्रश्न की सीरीज़ ऐसे चलती रहेगी। सो हमारी 10 प्रश्नों की सीरीज़ यहाँ ख़त्म होती है। सो थैंक यू सो मच। आगे की सीरीज़ अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।